जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से मैं हाजिर हूं इंटीग्रेशन के साथ। इंटीग्रेशन बेटा 12th क्लास का चैप्टर है, तो आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। देखो बेटा, इंटीग्रेशन मींस होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर है ना। नाउ अब देखिए बेटा, इसका मीनिंग क्या है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको समझना है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आप इजीली जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लोगे। तो देखिए बेटा, वी नो दैट d by dx of sin x is equal to cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है बेटा? cos x। इसका रिवर्स इनवर्स प्रोसेस का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड आउट, इफ यू हैव टू आस्क व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए, इसका मतलब है बेटा कि आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर cos x मिला है। बात समझे क्या? कि जब आपको पूछा जाए कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या है, इसका मतलब है कि आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला है? cos x मिला है। ओके, तो भाई cos x किसको डिफरेंशिएट करने पे मिला है? सर sin x को मिला है। और d by dx ऑफ sin x प्लस में 8, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना हो गया? सर cos x हो गया। मींस आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट किया तो cos x मिल गया। तो यहां पे ये इसका इंटीग्रेशन बना। नाउ d by dx ऑफ बेटा cos x प्लस में 7, तो कितना हो गया सर? माइनस sin x। अब आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया? माइनस में sin x मिल गया। और वो कौन है? दिस है, cos x प्लस 7 है। नाउ सिमिलरली d by dx ऑफ बेटा, मैंने बात किया यहाँ पे e की पावर x कितना होता है? e की पावर x। नाउ अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x फाइंड आउट करना है तो आप समझ जाएंगे आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर x मिल गया। सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है सर कि यहाँ पे sin x का भी cos x है, डिफरेंशिएशन sin x प्लस 8 का भी जो है cos x है। तो हम क्या बोलें कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x होगा, या फिर sin x प्लस 8 होगा, या फिर sin x प्लस में 1000 होगा, एंड सो ऑन। तो बेटा इसको हम क्या बोल सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका मीनिंग क्या है? आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला है? cos x मिला है। इट मींस आप कह सकते हैं कि sin x प्लस में c, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कीजिए d by dx ऑफ sin x cos x प्लस में d by dx ऑफ c का कितना होता है बेटा? 0 होता है। देयरफॉर आपका ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन बन गया। किसका? cos x का। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे? आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है। कौन सा फंक्शन फाइंड आउट करना है? जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाए? sin x मिल जाए। तो क्या मिलेगा बेटा? माइनस में cos x प्लस में c। यस या नो? यस या नो? भाई cos x को अगर आप जो है डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? माइनस sin x। बट आपको sin x चाहिए तो कितना होगा? माइनस में cos x प्लस c। ओके, नाउ अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, करिए डिफरेंशिएट, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? d by dx ऑफ माइनस cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x। माइनस माइनस प्लस, तो यहां से sin x ही मिलने वाला है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सिमिलरली आप क्या जानते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx सर किसके इक्वल होगा? e की पावर x प्लस में c के, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर। भाई यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं बेटा d by dx ऑफ e की पावर x प्लस में 500, ये भी तो e की पावर x के इक्वल होगा। तो देयरफॉर ये कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं बेटा? c लगा देते हैं। क्लियर है ना? सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx कितना होगा? भाई ये किसका डिफरेंशिएशन है? आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है ना जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला? 1 by x मिला। तो सर ये तो log x का होता है, log ऑफ mod x प्लस में कितना हो गया? c हो गया। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि सर इंटीग्रेशन मींस inverse process of differentiation, or in simple way when we have to ask what is the integration of this function, तो बेटा we have to find out a function whose differentiation is given, means
हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका गिवन जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन है, जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो फंक्शन मिला है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स, तो कितना होगा एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, है ना, प्लस में सी। सिमिलरली हम सिक्स नंबर पर बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे बोला गया बेटा वन अपॉन वन माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो डी एक्स क्या बोल सकते हैं सर, इसको हम बोल देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है बेटा वन अपॉन वन माइनस में एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप बोल सकते हैं सर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होगा सर टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी, एंड सो ऑन। बेटा बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है इंटीग्रेशन है जो हम लिखेंगे। आई होप आपको इंटीग्रेशन में इतना क्लियर हुआ होगा कि सिंपली इंटीग्रेशन मीन्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? ओके, नाउ इसको मैं जो है इरेज करता हूं, फिर कंटिन्यू करेंगे। सिमिलरली बेटा वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स tangent x. Clear? Now if you have to ask what is the integration of secant square x dx, क्या बोलेंगे आप कि सर secant square x dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला, हमें secant square x मिला। इट मींस किसको डिफरेंशिएट करने पे मिल रहा था, टेंजेंट x प्लस c को डिफरेंशिएट करने पे हमें ये मिल रहा था, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx कितना बन गया टेंजेंट x प्लस में c। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स dx इज इक्वल टू, तो आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये मिला है। वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स कितना होता है सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, तो देयरफॉर यू कैन से दैट सीकेंट एक्स टेंजेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा सीकेंट एक्स प्लस में C होगा। नाउ इज इट क्लियर ना? यस सर बिल्कुल क्लियर है। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ यू नो दैट कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बेटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। इट मींस इफ यू हैव टू आस्क इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, तो आप क्या बोलेंगे, आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये मिला है, तो वो कितना होगा माइनस में कॉट x प्लस में c। इज इट क्लियर ना? यस या नो? तो आपने यहां से क्या नोटिस किया कि भाई इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है डिफरेंशिएशन है। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जान रहे हैं तो इंटीग्रेशन आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका आपको डिफरेंशिएशन गिवन है। क्लियर है ना? यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब बेटा कुछ और क्वेश्चंस हम यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। नाउ इन दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बेटा कि इंटीग्रेट वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो देखिए बेटा इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं अपन कि भाई दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा, साथ में है dx। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में cos स्क्वायर x क्या बन गया dx बन गया। सिंस वी नो दैट बेटा 1 बाई cos होता है सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस में बेटा इसको अपन लिख सकते हैं sin बाई cos कितना होता है बेटा टेंजेंट x, 1 बाई cos कितना होता है सीकेंट x टेंजेंट x dx। नाउ इन दोनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ tan x कितना होता है सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो देयरफॉर सीकेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना इंटीग्रेशन कितना हो गया टेंजेंट x माइनस में ये किसका
डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स प्लस में सी। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगाना ना भूलें। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सर समझ आ गई है। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है बेटा, क्या कर सकते हैं कि भाई एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में क्या है एक्स माइनस वन डी एक्स। सर कैसे करें इसको? बेटा कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन किया बेटा तो एक्स माइनस वन प्लस में वन एक्स माइनस में वन डिवाइडेड बाय कितना बनेगा बेटा, कितना बनेगा एक्स माइनस वन डी ऑफ एक्स। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज x माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन। सर बन गया इंटीग्रेबल फॉर्म में, ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन वन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सर एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन में बेटा याद रखिए सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आएंगे। इंटीग्रेबल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, या तो कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे या फैक्टर करेंगे या फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे, आफ्टर दैट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। तो वो बात की बातें, अभी तो आपको जो है इंस्पेक्शन मेथड के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन फंक्शन जो है किसका डिफरेंशिएशन है। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद देखिए कि कुछ कॉमन हो सकता है या फिर कोई फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम उसको जो है उस फॉर्म में लेके आए जिसका हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जान रहे हैं। क्लियर है ना? ओके, मैं इसको इरेज करूंगा बेटा, फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि इंटीग्रेशन sec x इंटू में sec x प्लस में टेंजेंट x dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। तो सर क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, sec x इंटू sec x सीकेंट स्क्वायर x प्लस में sec x इंटू में टेंजेंट x dx। यस सर, बात बन चुकी है। दिस कैन बी रिटन एज बेटा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस में इंटीग्रेशन सीकेंट x टेंजेंट x dx। वी नो दैट दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस में दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस में c। तो देयरफॉर दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है ना? नाउ अब इसकी बात करते बेटा, इसको हमने देखा कि सर दिस कैन बी रिटन एज 2 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस में 3 sin x अपॉन में cos x इंटू में cos x, साथ में कौन है बेटा dx। वी नो दैट भाई साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x के, और 1 बाई कॉस किसके इक्वल होता है सर सीकेंट x के। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर x, क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर x कितना होता है सीकेंट स्क्वायर x, माइनस में 3 टाइम्स 1 बाई कॉस x हो गया बेटा सीकेंट x, ठीक है, और साइन बाय कॉस हो गया टेंजेंट x, साथ में होल पे क्या है dx। Now further this can be written as 2 constant है out secant square x dx माइनस में 3 constant है secant x tangent x dx। Now we know that integration of this is tangent x माइनस में integration of this is secant x प्लस में c। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, रिक्वायर्ड आंसर बन गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्लियर है ना? अभी बेटा हम जो क्वेश्चंस किए वो इंस्पेक्शन मेथड से किए बेटा, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। नाउ अब हमारा टॉपिक होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। विच मेथड बेटा, सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, सब्स्टिट्यूशन
मेथड। इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ हमें पुट करना होगा। देखो बेटा, ये मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन होगा। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि भाई इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं बेटा, टी पुट कर लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी टी अवर डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस में x square. Now further this can be written as dx is equal to 1 plus में x square dt. ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो therefore our function becomes integration e raised to the power t, क्योंकि इसको अपन ने क्या पुट कर दिया बेटा, टी पुट कर दिया है, अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में dx की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, dx इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू में dt। नाउ ये कैंसिल आउट हुआ और हमारा फंक्शन क्या बचा था यहाँ पे, इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर t dt। नाउ बेटा दिस कैन बी रिटन एज, इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है सर, e रेज टू दी पावर t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे e रेज टू दी पावर टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें क्या गिवन होगा बेटा, जब हमें जो है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन होगा। सिमिलरली अगर बेटा आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx, तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे पुट सॉल्व करेंगे हम। देखो बेटा हम नहीं जानते कि tan x किसका डिफरेंशिएट करने पे मिला है हमें। अब हमें यही नहीं पता कि tan x किसको डिफरेंशिएट करने पे मिला है, इट मींस हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से तो नहीं कर सकते, तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे सर, इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x और dx, यस या नो। अच्छा सर sin x का cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x होता है, और sin x का कितना होता है सर, कितना होता है sin x का, कोई बता सकता है मुझे सर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि लेट t इज इक्वल टू, आपने कर दिया क्या cos x, तो ये बन गया dt इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x dx। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, dx को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, माइनस dt ओवर में sin x, कितना हो गया dt ओवर में माइनस dt ओवर sin x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन sin x हो गया एज इट इज, और cos x को कितना पुट कर दिया t, और dx की वैल्यू माइनस dt ओवर में sin x। नाउ sin x से sin x कैंसिल, एक्चुअली में दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 अपॉन t dt, और वी नो डैट 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस में log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू कितना है सर, cos x, कितना है cos x प्लस में c, ये हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर हम इसको लिख सकते हैं कि फर्दर बेटा इसको लिख सकते हैं log ऑफ cos ऑफ x, इसका इनवर्स का मॉड प्लस में c, और इसको लिख सकते हैं फर्दर कि log ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस c। वी नो डेट 1 अपॉन cos x कितना होता है, log ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस में c। तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन मिल गया किसका, टेंजेंट x का। क्या इंटीग्रेशन मिला बेटा, इंटीग्रेशन आपको मिल चुका है कि log ऑफ मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस में c, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर है ना। नाउ आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पर
हमें वो पार्ट देखना है जिसका डिफरेंशिएशन हमारे पास गिवन हो। तो देखो बेटा यहाँ जो अजीब सा जो पार्ट है ना, जो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, उसको टी पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। तो क्या किया हमने, टी इज इक्वल टू कर लिया बेटा टेंजेंट इनवर्स x4। नाउ dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x कितना बेटा x4 और इसका होल स्क्वायर। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ x4, d बाई डी एक्स ऑफ x4, यही तो होता था डिफरेंशिएशन। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8। x4 का डिफरेंशिएशन हो गया सर 4x क्यूब dx। नाउ dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सर दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस x8 है ना, डिवाइडेड बाय 4x क्यूब dt इज इक्वल टू dx। यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है सर, यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर ली dx की। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन x क्यूब, इंटीग्रेशन x क्यूब साइन t अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8 एज इट इज, और 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 8 अपॉन में 4x क्यूब dt। क्लियर है ना भाई? यस सर बिल्कुल क्लियर है सर। ये इससे कैंसिल हो गया और ये x क्यूब से कैंसिल हो गया, बचा कितना कि सर 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन t dt। we know that integration of sin t is minus cos t, तो 1 upon 4 cos t plus में c। now replace the value of t is equal to tangent inverse x4, टेंजेंट इनवर्स x4 प्लस में c। ये आपका क्या हो गया बेटा, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना? यस सर क्लियर है। नाउ अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रेशन dx और साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो बेटा इसको क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस में सर यहाँ dx लगा दो, प्लस में cos स्क्वायर x अपॉन में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, साथ में dx cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर। ना बचता कितना बेटा, 1 अपॉन cos कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस में बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स dx। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज टेंजेंट x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस में cot x प्लस में c। तो देयरफॉर योर रिक्वायर्ड आंसर बिकम्स tan x माइनस में cot x प्लस में c। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। क्लियर है ना? ओके इसको इरेज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि सर किसको टी पुट किया जाए, अभी तो किसी को नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ x दिख रहा है, x दिख रहा है तो x लेंगे। देखो बेटा एक बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे ना, उतना ही आपको आइडिया आएगा कि किसको क्या पुट करें या कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से अब देखो x कॉमन लेने पर ये बन गया 1 प्लस लॉग x। इसको अगर हम टी पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, 1 प्लस में लॉग ऑफ x। तो dt इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन x, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx। इट मीन्स dx मिल गया बेटा हमें x dt। क्या मिल गया भाई, dx x dt। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 1 अपॉन x इनटू में क्या मिल गया था बेटा t, क्योंकि इसको t पुट कर दिया, और dx की वैल्यू x dt, x से x कैंसिल, इट मींस दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन t dt। ओके सर 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस में c। नाउ टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, लॉग ऑफ कितना हो गया, 1 प्लस में लॉग x। टी कितना था बेटा, 1 प्लस में लॉग ऑफ x प्लस में c। तो ये क्या हो गया बेटा आपका
आंसर हो गया। क्लियर है ना, यस या नो। ना एक और अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है बेटा आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में टेंजेंट एक्स डी एक्स। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस tan x, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं भाई, dx अपॉन में, सर किसी को टी पुट करने से तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा, चलो देख लेते हैं। 1 प्लस में tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन में cos x। फर्दर यहाँ से बेटा एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आ गया, cos x प्लस में sin x। इट मीन्स आप इसको लिख क्या सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं cos x अपॉन में cos x प्लस में sin x dx। सर t तो अब भी यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या करें बेटा, 1/2 से क्या कर दें आप इसको 2 से डिवाइड कर दें और 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से समझना होगा, है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इस cos x को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, है ना। इस cos x को लिख सकते हैं cos x प्लस में cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x dx। अब क्या कर सकते हैं बेटा फर्दर, अभी भी कुछ नहीं बना क्योंकि cos x अपॉन cos x प्लस sin x cos x तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो क्या करें बेटा, हम यहाँ पे एक साइन ऐड कर देंगे और एक साइन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। cos x प्लस में sin x कर दिया प्लस cos x माइनस में क्या कर दिया बेटा, sin x किया है, अपॉन में क्या था, cos x प्लस में sin x, इसको रखा एज इट इज। ध्यान से देखिए क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था और 2 से क्या कर दिया, हमने यहाँ बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस में cos x। फर्दर उसके बाद क्या किया बेटा, हमें यहाँ पे sin x चाहिए था तो क्या कर दिया, एक साइन को ऐड कर दिया और एक को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन cos x प्लस में sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x प्लस में क्या लिख, यहाँ पे dx और क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हाफ है तो हाफ यहाँ भी होगा इंटीग्रेशन cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x dx। सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया सर, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ ऑफ, सर यहाँ पे हमें मिला था cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x। बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ गिवन है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का कितना होता है, cos x होता है। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू cos x प्लस में sin x रख सकते हैं। नाउ dt इज इक्वल टू cos x का माइनस में sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, cos x होता है, कितना होता है, cos x, और साथ में क्या होगा, dx। इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज dx इज इक्वल टू dt आवर cos x माइनस में sin x। क्लियर है ना। नाउ अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ dx का इंटीग्रेशन हो गया सर x और अपॉन में 2 प्लस हाफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं सर कि cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय t इनटू में dx की जगह कितना है बेटा, dt आवर cos x माइनस में sin x। नाउ हियर cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कैंसिल आउट हो गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x by 2 प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c। नाउ x by 2 प्लस में log ऑफ मॉड ऑफ t, द वैल्यू ऑफ t इज कितना हमने अज्यूम किया था, cos x प्लस में sin x और प्लस में कितना हो गया बेटा, c। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर है ना। ओके इसको इरेज करते हैं।
बेटा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस में कॉट एक्स, बिल्कुल सेम होगा कि सर दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में कितना हो गया साइन एक्स हो गया dx। फर्दर यहां से एलसीएम ले लेंगे और दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स dx। फिर क्या करें बेटा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स dx हो गया बेटा। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 साइन एक्स को लिख सकते हैं सर साइन एक्स प्लस में कितना हो गया सर साइन एक्स हो गया बिल्कुल अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स dx। फर्दर क्या लिख सकते हैं बेटा हाफ ऑफ, अब यहाँ पे cos x ऐड कर देते हैं cos x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो साइन x माइनस में cos x प्लस में साइन x प्लस में cos x। एक cos x माइनस किया बेटा, एक क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया साइन x प्लस माइनस में cos x, साथ में क्या है dx। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स dx, ठीक है। प्लस में हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स dx। फर्दर बेटा यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल, दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन dx प्लस हाफ ऑफ, इसको बेटा हम टी पुट कर लेते हैं है ना। अगर हम इसको टी पुट करेंगे चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में कितना हो गया कॉस एक्स dx। नाउ पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, तो dt कितना हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का कितना होता है माइनस 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 प्लस साइन x इंटू में dx। तो साइन x प्लस cos x किसके इक्वल है बेटा dt के इक्वल, तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ dx प्लस हाफ ऑफ कितना बन गया बेटा 1/t dt, क्योंकि ये कंप्लीट क्या बन गया हमारा dt बन गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ, इसका इंटीग्रेशन बन गया सर x प्लस हाफ ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस में c, इट मीन्स हाफ ऑफ x प्लस हाफ ऑफ log ऑफ द वैल्यू ऑफ t इज साइन x माइनस में cos x प्लस में c। ये आपका क्या हो गया बेटा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर, क्लियर है ना। ओके थैंक यू।